Morning dear students, my name is Rajgopal and today we are going to continue the first chapter of the book Snapshots of 11th class. The chapter's name is the Summer of the Beautiful White Horse. इसके अंदर हमने स्टोरी के अंदर लास्ट टाइम पे देखा था कि इसमें दो बच्चे होते हैं अरम और मुराद, जो कि एक बहुत ही पुअर ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है गैराबलेनियन ट्राइब। तो ये आर्मेनियन बॉयज़ हैं। तो ये स्टोरी एक्चुअली में अरम के द्वारा ही बताई जा रही है और वो इसमें बिगनिंग में बताता है कि एक बार जब वो 9 ईयर्स ओल्ड था तो फिर उसका जो कज़न है मुराद वो उनके घर पे आता है बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock और उसकी विंडो जो है उसको खपत पाता है, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है और फिर उसने जो देखा वो उसको बिलीव नहीं होता है कि मुराद जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में बैठा था। फिर वो अपने माइंड में ये सब चीज़ें सोचने लगता है कि इसके पास में ये ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स कैसे आया, क्योंकि उसकी जो पूरा का पूरा ट्राइब था उसके अंदर सारी गरीब फैमिली थी और वो ये सोच रहा था कि जो हमारी गरीब फैमिली है उनमें से किसी से तो ये बिलोंग नहीं करता है, तो शायद ये मुराद चोरी करके लाया है। लेकिन फिर वो अपने ही क्योंकि वो बचपन में है तो बचपन में एक्चुअली में उसका भी शौक होता है कि वो घोड़े की सवारी करे, तो अपने मन को किसी तरीके से वो मना रहा होता है कि ये अगर इसने चोरी भी किया है तो हमने इसको बेचने के लिए चोरी नहीं किया है, तो ये वैसी चोरी नहीं है जैसे किसी रुपयों की चोरी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो ये अपने आप को मना लेता है कि जब तक हम लोग इसको बेचते नहीं हैं तब तक ये चोरी नहीं कहलाएगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लास्ट वीडियो स्टोरी। नाउ लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो अरम जो है वो मुराद को बोलता है कि मुझे थोड़े कपड़े पहनने दो। दैट मीन्स ही वॉज इन द नाइट सूट, तो वो कहता है कि मुझे अपने कपड़े जो है वो चेंज करने दो, ठीक है। ऑल राइट ही सेड बट हरी। तब मुराद बोलता है कि ठीक है लेकिन जल्दी कर। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स। अब लीप्ड इनटू का मतलब होता है जंप मारना, ठीक है। अब क्लोथ्स के अंदर जंप मारने का मतलब है कि उसने उसको जो क्लोथ्स है उनको पुट ऑन कर लिया, ठीक है, उसने पहन लिया। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. फिर वो कहता है कि मैं यार्ड जो है उसके जो घर के पीछे का जो मैदान था उसके अंदर वो कूदा एंड फ्रॉम द विंडो के अंदर से एंड लीप्ड अप onto the horse। फिर बाद में वो लीप्ड अप का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वो उछल करके घोड़े के पास में नहीं गया था, एक्चुअली में वो दौड़ करके फिर घोड़े के पास गया जो कि उसके कजिन मुराद के पीछे खड़ा था। That year we lived at the edge of the town, ठीक है। तो वो बताता है कि उस टाइम पे उसका जो ट्राइब था वो जो टाउन है उसके एक एज पे, दैट मीन्स किनारे पे रहता था। दैट मीन्स वो उस टाइम पे जो टाउन था उसके आउटस्कर्ट्स में रहते थे, उसकी जो बाहरी एरिया है उसके अंदर रहते थे। और वॉलनट एवेन्यू, और उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और उनके घर के पीछे से देहात स्टार्ट हो जाता था, गांव ग्रामीण इलाका जो है वो स्टार्ट हो जाता था। वाइन यार्ड्स, और उस कंट्री के अंदर थी वाइन यार्ड्स, अंगूरों के जो बगीचे होते हैं वो लगे हुए थे, और चार्ट्स, काफ़ी बाग लगे हुए थे फलों के, इरिगेशन डिचेस, और जो इरिगेशन दैट मीन्स जो हम लोग कृषि के लिए जो भी नालियाँ थी वो बनी हुई थी, उसके अंदर खालियाँ बनी हुई थी, एंड कंट्री रोड्स, और गाँव की ओर जाने वाली सड़कें बनी थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन द ओलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम समय में वो एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं घोड़े के ऊपर जिसका नाम है ओलिव एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद में जो घोड़ा है उसने दौड़ना थोड़ा सा स्टार्ट किया, रफ्तार पकड़ना स्टार्ट की। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। जो एयर थी, क्योंकि सुबह का टाइम था तो वो एक फ्रेश एयर थी। न्यू एयर का मतलब है यहाँ पे एक फ्रेश एयर थी और उसमें सांस लेना बहुत ही प्यारा एहसास था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, ठीक है, और घोड़े के दौड़ने का जो एहसास था वो भी बहुत ही अद्भुत था। My cousin Murad, who was considered one of the greatest member of our family, began to say,
तो फिर वो बताता है कि मेरा कज़न जो मुराद है, जो कि हमारी फैमिली का सबसे क्रेजी पर्सन, सबसे पागल पर्सन कहलाता है, उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। Then he says, I mean, he began to roar. तो एक्चुअली में क्या है, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वो कहता है कि इससे गाना गाने से मेरा मतलब है कि उसने दहाड़ना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स कि वो बेसुरी आवाज़ में गा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माय कज़न मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट्स ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। तो ये फर्दर कहता है, अरम कहता है कि हर एक फैमिली के अंदर एक क्रेजी स्ट्रीक, ठीक है, मीन्स कुछ कोई ना कोई मेंबर जो है फैमिली का एक क्रेजी पर्सन होता है उसके अंदर, ठीक है। क्रेजी स्ट्रीक का मतलब होता है एक धागा, ठीक है। जो फैमिली ट्री चलता है उसके अंदर एक ब्रांच जो होती है वो क्रेजीनेस के लिए जानी जाती है, तो उसमें कहते हैं क्रेजी स्ट्रीक जो है। तो कहीं ना कहीं पे एक क्रेजी पागलपन जो रहता है एक फैमिली के अंदर। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और मेरा जो कज़न मुराद है उसको उसी क्रेजी स्ट्रीक का एक डिसेंडेंट, मतलब उत्तराधिकारी माना जाता था हमारे ट्राइब के अंदर। डिसेंडेंट का मतलब है उत्तराधिकारी, ठीक है। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खौसराव, उससे पहले जो हमारी उसी जो क्रेजी स्ट्रीक है उसका जो हिस्सा रहा था वो कौन रहा था, उसका अंकल जिसका नाम था खसराव। एंड एनॉर्मस मैन, जो कि एक बहुत ही विशालकाय आदमी था, मतलब वो बहुत ही बड़ा लंबा हट्टा कट्टा इंसान था। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उसका जो सर था वो बहुत ही पावरफुल था, मतलब सर उसका बहुत ही मजबूत था, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा था तो उसका सर भी बहुत मजबूत था, और उसके ब्लैक हेयर्स थे, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट मुस्टाश इन द सैन जैक्विन वैली, और उसकी जो मूंछें और दाढ़ी जो थी वो सबसे लंबी थी, जो जैक्विन वैली थी उसके अंदर सबसे लंबी थी, सैन जैक्विन वैली थी। A man who furious in temper, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही गुस्सैल था अपने मिजाज में, जो गुस्सेल मिजाज था। टेम्पर का मतलब होता है मिजाज, ठीक है, और फ्यूरियस मतलब गुस्से से भरा हुआ, तो उसका जो मिजाज था वो गुस्से से भरा हुआ था। सो इरिटेबल, और वो इतना इरिटेबल मतलब जल्दी ही किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता था, ठीक है। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो इतना इम्पेशेंट और इतना अधैर्यशील था, दैट मीन्स उसमें पेशेंस नहीं था बिल्कुल, ठीक है, धैर्य नहीं था बिल्कुल। तो इतना इम्पेशेंट था कि उसके आसपास में कोई भी अगर बात करता था तो फिर वो उनको दहाड़ कर, रोरिंग मीन्स दहाड़ कर उसको चुप करवा देता था। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और वो बोलता क्या था एक्चुअली, जब उसके आसपास में कोई बात करता था, किसी भी टॉपिक पे बात करता था, वो दहाड़ कर बोलता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसका मतलब है कि इससे ये कोई नुकसान नहीं है, या फिर इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी ओर ध्यान मत दो, ठीक है। तो वो जोर से बोलता था ये बात, ठीक है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यही सब होता था, और ये इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नो मैटर मतलब इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बाकी लोग थे वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो, तो कोई भी उसके आसपास में बात करता तो वो एक ही बात कहता कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his moustache trimmed to tell him their house was on fire। तो ये एक इंसिडेंट बताता है जो हुई थी उसके जीवन के अंदर। एक बार उसका खुद का ही बेटा अराक, जिसका नाम अराक था, वो दौड़ करके 8 ब्लॉक, ठीक है, 8 ब्लॉक्स के बाद में, दैट मीन्स जो हम लोग इस तरीके से कोई अगर रोड बनी होती है, ठीक है, 8 ब्लॉक्स का मतलब है जब हम लोग इस तरीके से, हमारे जो एक एरिया है उसके साइड से गलियां होकर निकलती हैं,
ठीक है, इस तरीके से। तो वो 8 ब्लॉक्स इस तरीके से 8 ब्लॉक्स के आगे एक नाई की शॉप पे जो बैठा था, ठीक है, बार्बर शॉप मतलब एक नाई की शॉप के ऊपर बैठा था और वहां पर वो अपना मुस्टाच जो है ट्रिम कर रहा था और वो उसके पास दौड़कर जाता है। रात जो है अपने पिता के पास में, दैट मीन्स खोसरव के पास में दौड़कर जाता है ये बताने के लिए उनके घर में आग लग चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंस, दिस मैन खोसरव सेट अप इन द चेयर एंड रोड, ठीक है। तो वो चेयर में ही बैठा बैठा वहां पर फिर वो खोसरव जो है उसको बोलता है, दहाड़ कर बोलता है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि ये कोई भी नुकसान नहीं है, इसकी ओर ध्यान मत दो, ठीक है। उसका घर चल रहा है एंड ही इज सेइंग इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तो बार्बर ने कहा लेकिन जो लड़का, तुम्हारा लड़का ये कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खोसरव रोड इनफ, इट इज नो हार्म आई से। तो खोसरव फिर दहाड़ करके बोलता है, बहुत हुआ, ये कोई नुकसान नहीं है, आई से, मैं कहता हूँ, ठीक है। तो लाइक दिस ही यूज्ड टू, एक्चुअली ही वाज अ व्हिमसिकल पर्सन, ठीक है, एक सनकी इंसान था। तो वो यही बात बोलता था, जब भी कोई बात करता था तो यही बात कहता था। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो मेरे कजन मुराद को जो है इस इंसान का एक नेचुरल डिसेंडेंट, एक उत्तराधिकारी माना जाता था, है ना, इस इंसान का। और वो मुराद फादर वॉज जोराब, हालांकि मुराद का जो फादर था उसका नाम था जोराब, ठीक है, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि बहुत ही व्यवहारिक था, ठीक है, और कुछ नहीं। दैट मीन्स जो कि अपने व्यवहार में बहुत ही प्रैक्टिकल था, व्यवहारिक था, ठीक है। तो इसके अलावा उसके अंदर और कोई गुण नहीं था एक्चुअली में, या फिर कोई ऐसा सनक भरा उसका मिजाज नहीं था। दैट इज हाउ इट वॉज आवर ट्राइब। यही है कि हमारा ट्राइब, मतलब हमारा ट्राइब ऐसा ही था, ठीक है। मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, ठीक है। तो उनके ट्राइब में ये माना जाता था कि एक इंसान जो है वो अपने बेटे के जो हार्ड मास है उसका फादर हो सकता है। दैट मीन्स वो उसके जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका फादर हो सकता है, ठीक है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इंसान, उसकी जो आत्मा है उसका भी फादर है। दैट मीन्स वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस का फादर हो सकता है, लेकिन उसके जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है उसका फादर नहीं हो सकता। वो अपने हिसाब से ही इंटरनल जो प्रोसेसिंग चलती है, उनकी थिंकिंग चलती है, उस हिसाब से वो उसकी स्पिरिट जो है उसके वो आज़ाद होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि उसकी जो स्पिरिट है वो आज़ाद होती है, वो किसी भी नेचर का हो सकता है, ठीक है। फिर फर्दर कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। तो जो हमारे ट्राइब के अंदर, अब वो फर्दर कहता है कि हमारे ट्राइब के अंदर जो आत्माओं का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो शुरू से ही एक्चुअली में कैप्रिशियस, ठीक है, वो बहुत ही बेडअप एंड वैग्रेंट और आवारा किस्म का रहा है, ठीक है। कैप्रिशियस मतलब विचित्र रहा है, ठीक है, एंड वैग्रेंट का मतलब आवारा रहा है, ठीक है। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, ठीक है, हमने सवारी की, हम सवारी करते गए और मेरा जो कजन मुराद है वो गाना गाता गया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, ठीक है। तो ये कहता है कि बाकी सब जो हमें जानते थे एक्चुअली में, उनके लिए हम कहाँ पे थे, अभी भी ओल्ड कंट्री के अंदर ही थे, ठीक है। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ हमारे कुछ नेबर्स के अनुसार वी बिलोंग, ठीक है, तो हम बिलोंग करते थे। एक्चुअली में क्या है, वो अभी कहाँ पहुँच गए थे, उस जगह पे पहुँच गए थे जहाँ पर उनके नेबर ये सोचते थे कि ये लोग यहीं से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ट्राइब्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, ठीक है। जो कबीले होते हैं वो एक जगह पे आज और फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं। तो अभी ये वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर जो इनके नेबर सोचते थे कि ये लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग।
फिर वो आगे कहता है कि हमने घोड़े को वहां तक दौड़ने दिया जहां तक इसने दौड़ना चाहा। एट लास्ट माई कजिन मुराद said, और अंत में मेरा जो कजिन है मुराद, उसने कहा गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। ठीक है, मैं अकेले ही सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। ठीक है, फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे इस घोड़े की। ठीक है, दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड। तो फिर वो मुराद उसको जवाब देता है कि ये तो घोड़े के ऊपर है कि वो तुम्हें सवारी करने देगा या नहीं करने देगा। ठीक है, गेट डाउन, नीचे उतरो, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। ठीक है, तो मुराद अरम उसको बोलता है कि हॉर्स तो मेरे को सवारी करने देगा, तुम करने दोगे क्या। ठीक है, वी शैल सी, ही सेड। तो वो मुराद उसको बोलता है कि हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स। ठीक है, तो वो कहता है कि इस चीज़ को मत भूलो कि मेरे को घोड़ों को संभालना आता है। आई हैव अ वे विद हॉर्स, दैट मीन्स कि मेरा उनके साथ में एक अलग टाइप का कनेक्शन है, तो मुझे इसका तरीका आता है कि घोड़े को कैसे सवारी करना होता है, कैसे इनको सही दिशा में ले जाना होता है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद हॉर्स, ठीक है, आई हैव ऑल्सो। ठीक है, तो वो कहता है जो भी रास्ता तुम्हारा घोड़ों के साथ में है, मीन्स जो भी तरीके से तुम घोड़ों को संभालते हो या इनको इसको सही डायरेक्शन में लेके जाते हो, मेरे को भी वो सब आता है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड लेट अस होप सो। फिर मुराद उसको बोलता है तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम आशा करते हैं अपने कि ऐसा ही हो। ठीक है, ये घोड़ा तुम्हें सवारी करने दे और तुम अच्छे से इसको डायरेक्शन दे पाओ। ठीक है, गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑलराइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, तो फिर अरब उसको जवाब देता ठीक है, लेकिन ये मत भूल जाना, बट रिमेंबर मीन्स ये चीज याद रखना कि तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने देना होगा। ठीक है, I got down and my cousin Murad kicked his heels into holes and shouted. ठीक है, तो मुराद आगे अरम कहता है कि मैं नीचे उतर गया। उसके बाद में उसका जो कजन है मुराद, उसने घोड़े को लात मारी। ठीक है, और चिल्लाया वजीर। ठीक है, वजीर रन। तो घोड़े का नाम एक्चुअली में क्या था, वजीर। ठीक है, तो वो कहता है वजीर रन। द हॉर्स स्टूड on its hind legs, snorted and burst into a furious speed that was the loveliest thing I had ever seen. तो इसमें वो कहता है कि जो घोड़ा है वो अपने हिंड लेग्स का मतलब होता है जो पीछे के पैर होते हैं। हिंड लेग्स का मतलब पीछे के पैर। तो घोड़ा जो है अपने पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया और स्नोटेड मीन्स उसने जो घोड़े की आवाज होती है वो आवाज निकाली। एंड बर्स्ट इनटू फ्यूरियस स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। तो इसका मतलब ये है फिर बाद में वो इतनी स्पीड से, ठीक है, गुस्से से और इतनी स्पीड से दौड़ा जो कि बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा लवलीस्ट थिंग, प्यारी चीज़ थी जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखी थी। ठीक है, माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन पिच। तो वो कहता है कि मेरा कजन जो है मुराद वो घोड़े को लेकर के दौड़ा। ठीक है, अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास के जो सूखी हुई घास थी उसके फील्ड के एक ओर से दूसरी ओर टू एन इरिगेशन डिच, जहाँ पर दूसरी ओर क्या थी, एक इरिगेशन डिच, एक जो सिंचाई के लिए एक नाली जो बनी हुई थी वो। ठीक है, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स। फिर उसने उस खाई को, उस नाली को पार किया उसी घोड़े के ऊपर। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद में वो वापस आ गया ड्रिपिंग बैक। ठीक है, और वो इतना मतलब पसीने से गीला हो चुका था कि उससे पसीना टपक रहा था। ठीक है, द सन वॉज कमिंग अप, सूरज जो है वो अभी ऊपर आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड माई सेल्फ। तो वो कहता है, अरम कहता है मुराद से कि अब मेरी बारी है सवारी करने की। माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स। मेरा कजन जो मुराद है वो घोड़े से नीचे उतरा।
राइड ही सेड, और उसने कहा तुम सवारी करो, ठीक है। सो फॉर टुडे वी विल डू इट टिल हियर ओनली। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू, एंड इसको दोबारा रिवाइज करना घर पे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अच्छे तरीके से एक सेपरेट नोटबुक में लिख करके उसको लर्न करना, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।